हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में माइन रेस्क्यू रूल से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइनिंग एक मुश्किल काम है जिसमें कभी भी खतरा या हादसे हो सकते हैं या होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए हम पहले से अपनी एक रेस्क्यू टीम रेडी रखते हैं कि खतरा के टाइम पे वो हमें और हमारे वर्कर की जान बचा सके और उन्हें आपदा से बाहर निकाल सके। तो इसलिए रेस्क्यू टीम बनाई जाती है हर माइन में, और रेस्क्यू ट्रेन पर्सन भी होते हैं जो छोटे मोटे खतरों से उबारने के लिए बनाए जाते हैं। और अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए रेस्क्यू स्टेशन होता है, वहाँ से उनकी टीम आती है और हमें आपदा से और खतरों से बाहर निकालती है। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, तो जो चीफ इंस्पेक्टर है वो परमिट करता है ओनर को कि बिलो ग्राउंड माइन और ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस के लिए रेस्क्यू स्टेशन इस्टेब्लिश करना है, और किस डिज़ाइन का होगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, कैसा प्लेस होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो कंसल्ट करके ऑर्डर देता है कि रेस्क्यू स्टेशन बनाना है। और हर रेस्क्यू स्टेशन में एक सुपरिटेंडेंट होता है और 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं, और इसी के साथ वहाँ पे रेस्क्यू ब्रिगेड होती हैं जिसमें रेस्क्यू ब्रिगेड में कम से कम 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होने चाहिए। तो ये एक रेस्क्यू स्टेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक सुपरिटेंडेंट, एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर्स और रेस्क्यू ब्रिगेड में टोटल 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होने चाहिए। मतलब कि 18 से कम नहीं होने चाहिए, 18 से अधिक भले ही हो सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला एमसीक्यू सवाल बनता है, हाउ मैनी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स आर देयर इन अ रेस्क्यू ब्रिगेड। यानी कि रेस्क्यू ब्रिगेड में रेस्क्यू ट्रेन पर्सन की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है इसके 12, 18, 6 या 4। तो राइट आंसर होगा इसका 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होने चाहिए एक रेस्क्यू ब्रिगेड में। इसके बाद एक टेबल के सहारे हम क्वालिफिकेशन देखते हैं सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर और रेस्क्यू रूम इंचार्ज की। तो सुपरिटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिलो ग्राउंड वर्किंग में, और उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग। ये जो रिक्वायरमेंट है वो सुपरिटेंडेंट के लिए हो गई। उसके बाद इंस्ट्रक्टर के लिए क्या है, वो भी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग, मतलब 3 साल का उसका बिलो ग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ अ टाइप नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग, तो उसके पास ही मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रक्टर के लिए। इसके बाद रेस्क्यू रूम इंचार्ज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। तो तीनों रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होने चाहिए, ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट। उसके बाद है 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग। रेस्क्यू रूम इंचार्ज के पास भी 3 साल का बिलो ग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का। इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है मैनेजर्स, ओवरमैन और फोरमैन सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग। तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज होने के लिए मैनेजर, ओवरमैन या फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इनके लिए क्वालिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। तो पहला है इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। दूसरा है इम्पार्टिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स। तीसरा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट बाय इट्स ओन रेस्क्यू टीम्स एंड इक्विपमेंट इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट और लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशंस। और चौथा है carrying out the function of rescue room in respect of these below ground mines where there is no rescue room। इसके बाद रेस्क्यू टीम के जो मेन इक्विपमेंट हैं वो देख लेते हैं। तो वो क्या क्या है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस है, स्केप एपरेटस है, रिवाइविंग एपरेटस है, स्मोक हेलमेट है, सेल्फ रेस्क्यू है। तो ये इसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर माइन में 100 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वहाँ पे जो मैनेजर है वो ये सुनिश्चित करेगा कि हर समय सरफेस पे कम से कम 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जिस माइन में सामान्यतः 500 से अधिक व्यक्ति
काम पे हैं, नियोजित हैं, तो वहाँ का जो मैनेजर है यह सुनिश्चित करेगा कि उस माइन में प्रत्येक 100 व्यक्ति पर या उसके भाग पर एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन हो। यानी कि अगर 500 से अधिक हैं तो हर 100 पे एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन बढ़ेगा। इसके बाद देख लेते हैं कि रेस्क्यू रूम का क्या प्रावधान है। तो प्रत्येक भूमिगत खान जहाँ पर सामान्यतः 100 से अधिक व्यक्ति भूमिगत भाग में नियोजित हैं और वहाँ पर 35 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो वहाँ पे रेस्क्यू रूम स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चलिए वो देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ अ रेस्क्यू स्टेशन अनलेस ही, किसी ऐसे व्यक्ति को सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके पास ये निम्नलिखित क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस ना हो। जिसके ऑप्शंस है ही इज़ अ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, दूसरा है हैज़ 5 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन, तीसरा है होल्ड अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ अ टाइप नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट वर्किंग, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो रेस्क्यू स्टेशन का सुपरिटेंडेंट बनने के लिए ये तीनों रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। Which of the following apparatus and equipments shall be provided at rescue station? इनमें से कौन कौन से apparatus और equipments रेस्क्यू रूम को प्रोवाइड कराए जाएंगे? तो इसके ऑप्शंस हैं ब्रीदिंग apparatus, फ्लेम सेफ्टी लैम्प एंड गैस डिटेक्टर, रिवाइविंग apparatus या डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे apparatus रेस्क्यू रूम में होने चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। Next question is report of accident arising due to use of rescue apparatus in mine shall given to। अगर खान में बचाव उपकरण यानी कि रेस्क्यू apparatus के यूज से अगर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी? रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट को या फिर रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर दोनों को? तो इसका राइट आंसर है चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को रिपोर्ट भेजते हैं। Next question is report of accident arising due to use of rescue apparatus in mine shall given to chief inspector and regional inspector in which form? खान में रेस्क्यू apparatus के यूज से होने वाली दुर्घटना की रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को कौन से फॉर्म में की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं फॉर्म 2, फॉर्म 1, फॉर्म 3, फॉर्म 6। तो रेस्क्यू apparatus के यूज से होने वाले एक्सीडेंट की रिपोर्ट फॉर्म 2 में भेजते हैं चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ एक्सीडेंट अराइजिंग ड्यू टू यूज ऑफ रेस्क्यू apparatus इन माइन, रिपोर्ट हैज़ टू बी सेंट टू चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर बाय। खान में रेस्क्यू apparatus से होने वाले एक्सीडेंट की रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को कौन भेजता है? मैनेजर, रेस्क्यू रूम इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट या पर्सन यूजिंग apparatus? तो इसका राइट आंसर है मैनेजर। मैनेजर रिपोर्ट भेजता है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को फॉर्म 2 में 7 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्क्यू ट्रेन पर्सन शैल बी अवेलेबल एट सरफेस एट एनी टाइम व्हेन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड। अंडरग्राउंड माइन में कितने आदमी एम्प्लॉयड रहने पर सरफेस पर रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का होना हर समय ज़रूरी है? इसके ऑप्शंस हैं 100 आदमी, 150 आदमी, 500 आदमी या 50 आदमी। इसका राइट आंसर है 100। यानी कि अगर 100 आदमी भूमिगत खान में कार्यरत हैं तो उसके लिए सरफेस पे हर समय रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन शैल बी मेडिकली री एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी। यानी कि हर रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का मेडिकल री एग्जामिनेशन कितने समय पर होता है? इसके ऑप्शंस हैं 6 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर, 12 मंथ्स। तो हर रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का री मेडिकल एग्ज़ाम क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाता है जो मैनेजर असाइन करता है, और उसमें मेडिकली फिट होने पे वो आगे रेस्क्यू ट्रेन पर्सन बना रहता है। इसका राइट आंसर है 12 महीने यानी कि 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 600 persons employed in below ground mine, then how many rescue trained persons shall be there?
यानी कि अगर किसी भूमिगत खान में 600 आदमी एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर कितने रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होने चाहिए। इसके ऑप्शन है 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, 10 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, 6 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन या 9 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। तो रेस्क्यू रूल में लिखा है अगर किसी माइन में 100 आदमी एम्प्लॉयड हैं तो उस पर 5 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का होना ज़रूरी है, और हर 500 आदमी के बाद हर 100 पे एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का पड़ना। यानी कि इसका राइट ऑप्शन है 6 आदमी। 6 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना ज़रूरी है 600 आदमी अगर एम्प्लॉयड हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स शैल बी देयर इन रेस्क्यू ब्रिगेड। रेस्क्यू ब्रिगेड में कितने मेंबर्स रहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं एट मोस्ट 18, एट लीस्ट 18, एट लीस्ट 10, एट मोस्ट 10। तो इसका राइट आंसर है एट लीस्ट 18। कम से कम 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहेंगे रेस्क्यू ब्रिगेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन के गठन में किन किन का होना ज़रूरी है। इसके ऑप्शंस हैं सुपरिटेंडेंट ओनली, सुपरिटेंडेंट एंड 1 इंस्ट्रक्टर, तीसरा सुपरिटेंडेंट एंड 2 इंस्ट्रक्टर, चौथा सुपरिटेंडेंट एंड एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर एंड रेस्क्यू ब्रिगेड। इसका राइट आंसर है डी, सुपरिटेंडेंट एंड एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्टर एंड रेस्क्यू ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द सुपरिटेंडेंट ऑफ अ रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को कौन चुनता है। इसके ऑप्शंस हैं चीफ इंस्पेक्टर, ओनर, एजेंट या रीजनल इंस्पेक्टर। तो इसका राइट आंसर है ओनर। सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन इज अपॉइंटेड बाय ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन ओनर शैल इन्फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन के अपॉइंटमेंट के कितने दिन के अंदर ओनर जो है वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। इसके ऑप्शंस हैं 15 दिन, 30 दिन, तुरंत या फिर 7 दिन के अंदर। इसका राइट आंसर है विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर अंदर ओनर जो है वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज rescue room shall be established at below ground mine where more than 100 persons are employed and there is no rescue station within। अगर किसी अंडरग्राउंड माइन के कितने किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है और वहाँ पर यदि 100 पर्सन से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं तो ओनर को रेस्क्यू रूम स्टैब्लिश करना होगा वहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आंसर क्या होना चाहिए, और आप अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।